अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्दि वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अबा मिल के पढ़ लीजिए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ना मेरा भाई डंडी ना मार, ऊंची आवाज ना पढ़। अस्सलातु व सलामु पत्ता पत्ता दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है। मेरे आका की ज़ात पर साइम खुद मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है। मैं और आप नहीं दुरूद पढ़ते हैं, बल्कि कायनात के अंदर जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है। अगर अज भी असी दुरूद विच भी खामोशी करनी है, क्योंकि मस्ताना साहब ने सारा टिल ला छड़े है। बोले तुसी सारे जे नहीं, मैं कहंदा कि बोले नहीं जे, सारे बोले जे लेकिन मट्ठा बोले जे। इंज ना करो, इंज नहीं करना। वैसे भी मेरा मिजाज अलग है, हर बंदे दा खतीब दा अलग मिजाज है, लेकिन मैं कुछ अलग मिजाज दा बंदा वां। जिन्ना चिर नहीं बोलोगे उन्ना चिर मैं भी बड़ा घट बोल के कहोगे तो उन्हें बात कर दूंगा। हाजी लगवाना मकसूद था बस, और कोई नीयत नहीं। मेरी नीयत को अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बेहतर जानने वाले हैं, और कोई नीयत नहीं थी। और किबला शाह जी के सामने पढ़ने की ये थी कि अगर कर्म नजर हो जाएगी, हाथ उठाकर दुआ कर देंगे तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। और बात कोई नहीं, कोई बंदा डंडी ना मारे, सारी ऊंची वाना पढ़ छोड़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नहीं, हाले भी नहीं पढ़ते पे जुमले सुनो। फरमाया मदीने से, नजफ से, करबला से आता है। मदीने से, नजफ से, करबला से आता है। हमारा तो रिज़्क़ भी एक अनोखी अदा से आता है। रात को सो जाते हैं, पता नहीं सुबह मिलना है नहीं मिलना है, लेकिन वो मालिक फिर भी अता कर रहे होते हैं। फरमाया मदीने से, नजफ से, करबला से आता है। हमारा तो रिज़्क़ भी एक अनोखी अदा से आता है। और जब भी भेजो सलाम आका की जात पर, अरे जब भी भेजो सलाम आका की जात पर, याद रखो जवाब दरे मुस्तफा से आता है। याद रखो जवाब दरे मुस्तफा से आता है। सारे मिलके पढ़ छोड़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वक्त जितना दिया गया है, मैं भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इंशाल्लाह। जिस तरह नात ख़्वान ने सुना, उन्होंने मुख्तसर अपनी हाज़िरियाँ पेश की हैं, मेरी भी मुख्तसर हाज़िरी पेश करनी है। और सारी मिलकर कोई भी ज़ुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा घराना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा घराना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। हज़रते असगर कबो तीर खाना गोद में। हज़रते असगर कबो तीर खाना गोद में। नहर पर अब्बास का बाजू कटाना। बाद हम दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के लिए, जो खालिक के कायनात भी है और मालिक के सज्जाहात भी। दुरूद सलाम आमीना के लख्त जिगर मोहम्मद मुस्तफ़ा मुश्तबाकुल वरा आपकी ज़ात मुबारक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हमारा आना बैठना इकट्ठे होना रब्बुल इज़्ज़त अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह पाक इस महफिल पाक के सदक़े से, इस पाक महीने के सदक़े से, और जिस जगह पर लसाजी भी जलवा फरमा है आ गए हैं, अल्लाह पाक इस पाक दिन के सदक़े भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी दादी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।
मेरी ताई जान को भी अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। नाना जान को भी, जितने भी रिश्तेदारों में से ताल्लुक़ रखने वाले यारों दोस्तों में से जितने भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से आला मुकाम अता फरमाए। मैंने आप के सामने कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 22वें सिपारे में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। फरमाया अल्लाह चाहता है कि अहले बैत से जो है नापाकी को दूर कर दे और इनको खूब पाक साफ कर दे। अगर बताता चलूं अल मुख्तसर, मेरे और आपके लिए हुक्म ये है, हमने नापाकी के पास नहीं जाना है, लेकिन जब बारी आती है अहले बैत की फिर कानून बदल जाते हैं, ज़ाब्ते बदल जाते हैं। फिर मेरा मालिक कहते हैं नापाकी तूने अहले बैत के पास नहीं जाना है, नापाकी तूने अहले बैत के पास नहीं जाना है। ये घराना वो घराना है जिसके लिए आज से अल्हम्दुलिल्लाह कबल चंद दिन पहले, अगर मुहर्रम से थोड़े दिन पहले, ये शेर एक ही शेर पढ़ देता हूँ, बकाया 2 शेर आखिर में पढ़ देंगे। एक शेर जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से समझ ले मेरी पहचान भी यही है, मेरे ताया की पहचान भी यही है, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने आए बैठे हो मेरे सामने, इनकी सारों की पहचान एक है, बकाया रिश्तेदारों का पता कोई नहीं, लेकिन ये जितने आए बैठे हो सना खान मुस्तफ़ा मस्ताना से सारों की एक पहचान है कि खतरा नहीं मुझे किसी भी जवाल का, खतरा नहीं। और ये जुमले जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम से चंद दिन पहले रात के 11:30 बजे, एक नहीं 2 नहीं 3 मरतबा ये जुमले दोबारा 12 सूरे गए। उसके बाद मुहर्रमुल हराम की यकम मुहर्रमुल हराम को इसी जगह पर महफिल का इनेकाद किया गया। यकम मुहर्रमुल हराम को फिर दोबारा यही डिमांड हुई कि यही दोबारा शेरों को भी पढ़ना है। मस्ताना साहब ने तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे, नहीं तो हाथों को उठाकर मेरे लिए दुआ भी करेंगे कि खतरा नहीं मुझे किसी भी जवाल का, खतरा नहीं मुझे किसी भी जवाल का, क्योंकि मैं नौकर हूँ मोहम्मद की आल का। अरे क्योंकि मैं नौकर हूँ मोहम्मद की आल का, और मुझे ये है कि रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल निकाल देते हैं, और मैं भला किसी गैर से क्यों मांगूं, मुझको तो सैयदा ज़हरा के लाल देते हैं। अरे मुझको तो सैयदा ज़हरा के लाल देते हैं। और लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं। आज का कानून ये है, किसको मुश्किल पड़ जाए PMPA की चौकट पर जाएगा, MNA की चौकट पर जाएगा, वजीर आजम की चौकट का जाकर दरवाजा खटखटाएगा। मेरा अकीदा ये है, मेरी पहचान ये है कि लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, अरे हम तो मुश्किल में मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। अरे हम तो फिर भी मुश्किल में मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। अल मुख्तसर हदीस पाक के अल्फाज है, मेरे रब लजपाला का इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन इंसान से 5 सवाल पूछे जाएंगे। जब तक वो इंसान 5 सवालों का जवाब नहीं देगा, बंदा अपने कदमों को नहीं हिला पाएगा। ला तज़ुलु क़दमा अब्दिन, बंदा कदमों को नहीं हिला पाएगा। पहला सवाल, व अन जसदिही फीमा अबलाहु, तूने अपने जिस्म को किस आजमाइश में डाला है। अल मुख्तसर दूसरा सवाल, व उम्रिही फीमा अफनाहु, कि तूने उम्र को कहां पे फना कर दिया है। तीसरा सवाल पूछा जाएगा, फरमाया कि तेरे पास जो इल्म था बता तो उसे कितना लोगों में तकसीम किया है। चौथा सवाल पूछा जाएगा, व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, कि तूने माल कहां से कमाया है, कहां पे खर्च किया है। पांचवें सवाल पूछते तक मुझे इतना करना पड़ा है। पांचवा सवाल, व अन अहली हुब्बिल बैत, तेरे सीने के अंदर अहले बैत की मोहब्बत भी मौजूद है या नहीं है, ये पूछा जाएगा। पांचवा सवाल। पांच ही साहबा बैठे थे, फकीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलामत हुब्बिकुम, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है। पास हजरत अली थे, फरमाया फदरबा बियदिही अला मनकी बि अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, अली के कंधों पे हाथ रख के मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अरे साहबा मेरी मोहब्बत की अलामत पूछते हो। अब कोई बंदा खामोश न रहे, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक कोई बंदा खामोश न रहे। फरमाया साहबा मेरी मोहब्बत की अलामत पूछते हो। फदरबा बियदिही अला मनकी बि अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे मुस्तफा ने अली के कंधों पे हाथ रख के बता दिया, अरे मेरी मोहब्बत की अलामत पूछते हो तो मेरी मोहब्बत की अलामत अलीजुल मुर्तजा बन के आए। मेरी मोहब्बत की अलामत अलीजुल मुर्तजा बन के आए हैं। मस्ताना से अगर आपकी इजाजत हो तो ये जुमले कह दूं। अब अक्सर बार सुनते हैं, मेरे मुस्तफा की मिसल कायनात में कोई है ही नहीं, लमा रकबलहु वला बादहु मिसलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मेरे मुस्तफा उंगली के कपोरे का इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। नहीं पहले अगले बंदे बोले, पिछले नहीं बोले, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। जुमले सुनिएगा। फरमाया अगर मेरे मुस्तफा उंगली के कपोरे का इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मैंने कहा याद रख फिर उनकी उंगली में कितनी ताकत होगी। अगर उंगली में इतनी ताकत है फिर याद रख 5 उंगलियों में कितनी ताकत होगी। अगर 5 उंगलियों में इतनी ताकत है फिर एक बाजू में कितनी ताकत होगी। अगर एक बाजू में इतनी ताकत है फिर एक तन में कितनी ताकत होगी। अब भाई कोई बंदा खामोश है तो बड़ा दुख होगा। मैंने कहा याद रख मेरे तेरे लजपाला का मकाम ये है
अल्हम्दुलिल्लाह जिसी के घराने की बात कर रहे हैं, किबला शाजी भी जलवा फरमा है। मैंने कहा याद रखा, अगर उंगली के पोरे का इशारा करे तो चांद के तो टुकड़े हो जाते हैं, इसी पोरे के इशारा से सूरज दोबारा पलट कर भी आ जाता है। फिर याद रख, उंगली की कुंगली में इतनी ताकत है, 5 उंगलियों में कितनी ताकत होगी? अगर 5 उंगलियों में इतनी ताकत है, फिर एक बाजू में कितनी ताकत होगी? अगर एक बाजू में इतनी ताकत है, फिर एक तन में कितनी ताकत होगी? अगर एक तन में इतनी ताकत है, तो फिर 5 तन में कितनी ताकत होगी? अगर 5 तन में, फिर देखो सही उनका क्या मकाम होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा। अगले हदीस पाक समात फरमाइएगा इंशाल्लाह। बस इन जुमलों पे इत्तिफाक करते हुए मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरे और आपके लजपाला का ने इरशाद फरमाया, और मेरी भी पहचान यही है, सारों की पहचान यही है। फरमाया मैं 2 चीजें वजनी छोड़कर जा रहा हूँ। यही आपने जुमले मंगल की सुबह तकरीबन कोई 2-2:30 बजे के टाइम किबला पीर साहिब से भी आपने ये जुमले सुने थे। फरमाया कि मैं 2 वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। फरमाया एक कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, एक अपनी अहले बैत छोड़कर जा रहा हूँ। फरमाया जिसने इसका दामन मजबूती के साथ थाम लिया, बंदा कभी गुमराह नहीं होगा, बंदा हिदायत के रास्ते पर चला जाएगा। बड़ी तवज्जो वाले जुमले क्यों? या अगर और भी चीजें बड़ी चीजें थी, ये 2 चीजों का नाम क्यों लिया? फरमाया कि याद रखो, अहले बैत कुरान से जुदा नहीं है, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं है, ये दोनों चीजें हैं। फिर फरमाया कि याद रखो, अगर मैं मस्ताना सब इस तरह कह दूं, कुरान भी पाक है, अहले बैत भी पाक है, कुरान भी आला है, अहले बैत भी आला है, कुरान भी अफजल है, अहले बैत भी अफजल है, कुरान भी हसीन है, अहले बैत भी हसीन है, कुरान भी हुस्न जमाल है, अहले बैत भी हुस्न जमाल है, कुरान भी लारैब है, अहले बैत भी लारैब है, कुरान में भी कोई शक नहीं है, अहले बैत में भी कोई शक नहीं है। अब जुमले सुन, मैंने कहा कुरान पढ़ने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, बंदा खामोश ना रहे। कुरान पढ़ने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, अहले बैत को जानने के लिए खून का पाक होना जरूरी है। अहले बैत को जानने के लिए, अहले बैत की अजमत को जानने के लिए, अहले बैत की अजमत का इनके अंदर मोहब्बत दिल के अंदर रखने के लिए खून का पाक होना जरूरी है। हाँ, फरमाया कि माँ का एक और बाप का भी एक होना जरूरी है। फरमाया फिर पता चलता है बंदा हलाली है। फिर अगले जुमले सुनो, बात खत्म नहीं है। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा, सिर्फ हदीस पाक तो हमने सामने मैंने बयान कर दी। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि मैं कोई कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। कीमती चीज की भी कोई ना कोई जाके कहाँ ना कहीं का लाखों करोड़ों अरबों में जाके कीमत होती है, लेकिन फरमाया मैं 2 वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। मिसाल दे दूं, ये मेरे सामने ये साउंड है, इसके उलाऊ ये वजनी है, ये हल्का है, हल्का जी हिल जाता है, लेकिन मैंने कहा याद रखो कुरान और अहले बैत की बात की है। मैंने कहा याद रख, कुरान भी आला है, अहले बैत भी आला है, कुरान भी पाक है, अहले बैत भी पाक है, कुरान में भी कोई शक नहीं है, अहले बैत में भी कोई शक नहीं है। मैंने कहा याद रख, मेरे मुस्तफा ने ये कहा है, 2 वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। मकसद ये है क्योंकि आखिर से लेकर कयामत की सुबह तक न कोई बंदा जबर को इधर कर सका है, न ज़ेर को इधर कर सका है। फिर याद रख, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। हजरत अब्बास तो हजरत अब्बास है, कासिम बिन इब्ने हसन जो है वो भी तो कासिम है, हजरत अली अकबर का तो अली अकबर है। लेकिन याद रख, जब कोई कुरान को इधर उधर नहीं कर सका है, फिर 10 मुहर्रमुल हराम को नन्हे से अली असगर को भी खरीद नहीं कोई सका है। फिर इधर भी शाह ने बोल कहा, फरमाया कि मैदान में आ जाए तो डरता नहीं है, मैदान में आ जाए तो डरता नहीं है। ये ऐसा सूरज है जो कभी डरता नहीं है। अब जुमले सुनिएगा, मैदान में आ जाए तो डरता नहीं है, ये ऐसा सूरज है तो कभी डूबता नहीं है। फरमाया कौन कहता है सैयद का मतलब सरदार नहीं होता? अरे सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं है। अरे खरीदारों से कह दो कि कीमत न लगाए। अरे ये खूने अली है, बहता है बिकता नहीं है। अरे ये खूने अली है, बहता है बिकता नहीं है। ये मकाम है अहले बैत का। बताता चले जाऊं तो बड़ी शाने हैं, बड़ी रिफत अल मुख्तसर लसाजी आए तो आप सबने अहबाब किया, इस्तकबाल किया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी तरह कुतुब पढ़ा रहे थे। आप कभी खड़े होते हैं, कभी बैठ जाते हैं, फिर खड़े होते हैं। शागिर्दों ने पूछा उस्ताद जी समझ नहीं आती है, कभी खड़े होते हो कभी बैठ जाते हो। आप देखो अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का मकाम क्या है। इमाम शाफी कहते हैं, फरमाया बेटा याद रखो, दरवाजे पर नन्ना से सैयदजादा बच्चा था, वो आता था, दरवाजे पर आता उसके इस्तकबाल के लिए मैं खड़ा हो जाता था, जब चला जाता था तो उसके जब वो जाता तो फिर मैं बैठ जाता था। फरमाया इसी तरह इमाम शाफी जो है ये अकीदा रखता है, अगर कोई सैयदजादा क़यामत की सुबह तक किसी तरह आता रहे जाता रहे, फरमाया इमाम शाफी ये कहता है कि कभी भी वो है ये नहीं
कि बैठ जाएगा, थक गया हूँ ना, जब भी आएगा इस्तिकबाल के लिए फिर भी इमाम शाफी खड़ा हो जाएगा। ये इमाम शाफी हैं। आखिर में हदीस पाक इत्तिफाक करते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबजादे को देखा, बच्चे को देखा, जहाँ जहाँ हुसैन के कदम लगते हैं वहाँ से मट्टी उठाता है, कभी अपने चेहरे पे लगा लेता है, मट्टी उठाता है, कभी सर का ताज बना लेता है, मट्टी उठाता है, कभी सीने पे लगा लेता है। जब मेरे मुस्तफ़ा ने ये मंजर देखा ना, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उस बच्चे को बुलाया जाए। बच्चे को बुलाया गया, फरमाया बच्चा तू याद रख तू भी जन्नती है, तेरा बाप भी जन्नती है। मैं या रसूल अल्लाह समझ नहीं आई है। फरमाया कि याद रख जहाँ जहाँ मेरे हुसैन के कदम लगते थे वहां से तू मट्टी उठाता अपने जिस्म पे लगाता है। फरमाया कि याद रख जिसके सीने के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होगी, मैं खुद मोहम्मद उसकी क़यामत वाले दिन शिफात फरमा रहा होगा। मम्माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मम्माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर लिल मलाइकती बिल जन्ना। फरमाया कि बंदे को तब तक मौत नहीं आएगी जब तक फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करेगा, पूछेगा तेरे सीने के अंदर अहले बैत की मोहब्बत मौजूद है या नहीं है। वो कहेगा हाँ हाँ अहले बैत की मोहब्बत मौजूद है। फरमाया देख वो तेरा जन्नत में ये मकाम है जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत मौजूद होती है, पहले में उसका जन्नत में उसका मकाम दिखाते हैं, फिर उसकी रूह कब्ज़ किया करते हैं। ये अहले बैत का मकाम है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में एक औरत जो है हाजिर होती है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ये बच्चा हलाली है। अब हलाली और हरामी की भी पहचान सुनिएगा, मैं नहीं कहता हुजूर का फरमान है, सुनिएगा हलाली और हरामी की भी पहचान होती है। या रसूल अल्लाह ये बच्चा हलाली है, लेकिन इसका बाप कहता है ये बच्चा हरामी है, बच्चा हलाली नहीं है। जुमले सुनिएगा। मेरे और आपके रजपालक का निशात फरमाए माई जरा बैठ, अभी पहचान कर देते, बैठ जा जरा। थोड़ी देर बाद मस्जिद नबवी के अंदर हुसैन नन्हे नन्हे कदम लेकर आ रहे थे, नन्हे नन्हे कदम लेकर आए, बस आखिरी जुमले, अब कोई बंदा खामोश ना रहे, नन्हे नन्हे कदम लेकर आए। वो बच्चा जो इस्तिकबाल के लिए खड़ा हो जाता है, इस्तिकबाल के लिए खड़ा हुआ ना, अब जुमले सुनिएगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माई इस बच्चे को ले जाए, ये बच्चा हलाली है। माई कहती है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कोई सबूत दीजिएगा, कोई बता दीजिएगा, इसके बाप को भी जाकर बता दूं। फरमाया बाप को मेरे पास ले जाना। या रसूल अल्लाह समझ नहीं आई है, कोई आपने बात नहीं की है, हुसैन आए हैं आपने कहा ये हलाली है। फरमाया माई याद रख जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत मौजूद होती है वो बंदा कभी हरामी नहीं होता, बंदा हलाली ही हुआ करता है, बंदा हलाली हुआ करता है। अहले बैत की पहचान है। फरमाया कि यही है मैदान में आ जाए तो डरता, ये ऐसा सूरज है जो कभी डूबता नहीं है। फरमाया कि याद रखो कौन कहता है सैयद सरदार नहीं होते, अरे सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं है। और याद रखो फिर यही मेरी और आपकी यही पहचान है। फरमाया कि याद रखो ये खून अली है, ये बहता है, ये बिकता नहीं है। दुआ करें अल्लाह पाक इन्हीं महफिल पाक के सदक़े से ज़िक्र हुसैन और अहले बैत के ज़िक्र के सदक़े से अल्लाह पाक जितने भी रुफ़क़ा अज़ीज़ रिश्तेदार जो हैं इस दुनिया फ़ानी से वफ़ात पा चुके, अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। और हसनैन करीमैन की जवानी के सदक़े अल्लाह पाक दादा जान को सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।